एक बहुत मज़ेदार बात है ना कि जब भी हम अंधश्रद्धा की बात करते हैं, बाबाओं की बात करते हैं, भोंदू बाबाओं की बात करते हैं, आप किसी भी समूह में चले जाइए, किसी परिवार में चले जाइए, किसी गार्डन में आप किसी ग्रुप में बैठे हुए हैं, वहाँ पर बात करके देखिए, हर कोई कहता है कि अरे ये अंधश्रद्धा जो है ना बहुत ज़्यादा फैल रही है और बहुत ही बकवास है। लेकिन जब भी आप किसी मुश्किल में हो तो देखेंगे कि अच्छे से अच्छे, भले से भले पढ़े लिखे लोग भी अंधश्रद्धा में डूब जाते हैं और पता नहीं कैसे खींचे चले आते हैं इन भोंदू बाबाओं के चक्कर में। ऐसा ही एक मामला अगर मैं आपको ये वीडियो दिखाऊं, मैं गारंटी से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि आपकी रूह कांप जाएगी। देख लीजिए ये वीडियो। நாங்கள் வந்தால் கம்சா பங்களா வரும். இவருக்கு நான் என்ன பண்ண சொல்கிறேன், உன் கோட்டையில் விட்டு என்ன மனுஷன் சொல்கிறேன் என்ன சொல்கிறேன். முத்த கொடுத்தா பணம் கட்டு யார் உடனே கொடுக்க வேண்டாம், எல்லாமே அதில் வந்துடும். சரி क्या इससे हमारा गुस्सा नहीं खोलना चाहिए? क्या इससे हमारे अंदर की आत्मा नहीं जलनी चाहिए? आप सोचिए कि इस औरत को इतना ज़्यादा बुरी तरीके से पीटा जा रहा है। आगे विजुअल्स में आप देखेंगे कि ये तो सिर्फ अभी थप्पड़ मारा है, इसके आगे जिस तरीके से इस औरत को पीटा जाएगा वो देख के आप खुद सोचेंगे कि ये बाबा है कौन और ऐसे कैसे किसी को पीटा जा सकता है। इस आदमी के खिलाफ वैसे तो पुलिसी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी किसी को इस तरीके से पाखंड के नाम पर मार कैसे सकता है इस देश में? लेकिन शायद हम खुद खींचे चले जाते हैं। हम अपने आप को इतना ज़्यादा मजबूर महसूस करते हैं कि हम खुद अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर, अपनी दिमाग पर पट्टी बांधकर इस तरीके के लोगों के पास पिटने के लिए जाते हैं और इसे इलाज का नाम देते हैं। सोचिए इस औरत को घर पे क्या क्या कहकर बोला गया होगा कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इस औरत को ये कहा जा रहा है कि उसके अंदर भूत है, प्रेत है, इसीलिए भस्म लगाकर उसको एक तरीके से क्लेंजिंग किया जा रहा है। आप सोचिए क्या क्या हम यकीन कर लेते हैं जब हम मुश्किल में होते हैं। क्या हम एक तरीके से इस समाज में हैं जहाँ पर हमें यकीन दिलाया जाता है कि हमारे अंदर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है और इस तरीके का बाबा, ये जो चमत्कार करने वाले बाबा हैं, वही हमें बहुत अच्छी राह दिखा सकते हैं और सही जीवन जीने में हमारी मदद कर सकते हैं। கண்ணீர் வருதா? நைட்டு தூக்கம் இல்லையா? சாப்பிடுவேன். 3 நாள் தூங்க மாட்டேன், இந்த வழியா தூங்க மாட்டேன். இன்னும் வலி இன்னும் ஓவரா இருக்கு. வலி, இடுப்பு வலி, எல்லா வலி வலிக்குதுங்கிறா. தூங்க மட்டும் மாட்டேங்கிறீங்களா? அப்படியான போன் போட்டு தூக்கல. அதுக்கிட்ட சின்னக்கே கூட்டிட்டு வந்து பார்க்கலாம். சிட்டவாடி
मैंने तो अभी आपको ये वीडियो बहुत ही छोटा सा इसका एक हिस्सा बताया है। आगे ये जो मारपीट का सिलसिला है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मारपीट हो रही है, मैं आपको दिखाऊंगी ये वीडियो आगे। लेकिन आप यकीन मानिए कि इस तरीके का जो भी काम करेगा उसके खिलाफ ना कोई पुलिस की कार्रवाई होगी और ना ही कोई शिकायतकर्ता आगे आएगा कि ऐसा काम हो रहा है, क्योंकि लोग खुद होकर जा रहे हैं ना। लोग खुद चाह रहे हैं कि ऐसे बाबा उनका इलाज करे। सोचिए, इस मारपीट को इलाज के तौर पर देखा जा रहा है, ऐसा समझा जा रहा है कि इसके ज़रिए हम ठीक हो जाएंगे। सोचिए, मतलब जब दुनिया साइंस की बात करेगी है, मेडिकल क्षेत्र में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तब हम इस सब में फंसे हुए हैं। और ऐसे बाबाओं के चक्कर में हम पैसा भी लुटा देते हैं, हम अपना अस्तित्व लुटा देते हैं। और ये सोचिए, हम बिल्कुल अपनी बुद्धि का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर रहे हैं और बेचारी उस औरत के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है आप खुद अंदाज़ा लगाइए। मुझे तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है ये जो बच्ची है साइड में बैठी हुई, उसे देखकर। मैं आपसे भी गुजारिश करूँगी कि ये जो वीडियो है आप अपने बच्चों के सामने ना देखें, क्योंकि किसी भी तरीके की मारपीट बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। यहाँ पर सोचिए, ये पेरेंट्स बच्चों के साथ इस बाबा के पास जा रहे हैं, किस तरीके के संस्कार दिए जा रहे हैं, किस तरीके का भय इनके दिमाग में पैदा किया जा रहा है। क्या ये बच्ची के लिए हेल्दी है? क्या ये उसके लिए एक सही दिशा दिखाने का रास्ता है? क्या यही बचा है हमारे पास इलाज के नाम पर? ये ऐसे वीडियोस देखने के बाद समझ में नहीं आता कि गलती आखिर किसकी मानी है। जो ये पाखंडी इस तरीके के बाबा देश भर में अपना जाल फैलाकर अलग अलग जगहों पर अपना अपना अड्डा बना चुके हैं, अपना अपना अच्छा खासा उन्होंने एक वर्चस्व बना लिया है, चाहे आपके दिमाग में हो या फिर अपने फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें तो उस तरीके से बनाया है। आप देखेंगे हर छोटे बड़े इलाके में ऐसे बाबा आपको मिलेंगे। इनमें से कुछ अच्छे भी हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सारे ही खराब हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो आपको अच्छा ज्ञान देते हैं, लेकिन उनकी संख्या अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा कम है। जो इस तरीके का पाखंड, इस तरीके का दिखावा करते हैं, उन पर अनफॉर्चुनेटली हम ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि हमें दिखता है कि कुछ यहाँ पर जादू टोना हो रहा है और हमें चाहिए होता है तुरंत, हमें चाहिए तुरंत किसी तरीके का, इस तरीके का धूम जिससे हम प्रभावित हो जाते हैं और ऐसे बाबाओं को हम सच मान लेते हैं और उनके लिए वो जो कहते हैं उनसे हम बिल्कुल इतने ज़्यादा अग्री करने लगते हैं, उनकी बातें मानने लगते हैं। और फिर कुछ साल बाद, कई साल बाद कोई एक समझदार इंसान, भोगी ऐसा आता है जो आगे आकर शिकायत करता है। अब मुझे नहीं पता इस तरीके की मारपीट की शिकायत कभी होगी या नहीं होगी, लेकिन मैंने महाराष्ट्र में अभी देखा है कि किस तरीके के बाबाओं की, बड़े बड़े लोगों के जो क्लाइंट्स, बड़े बड़े लोग उनके पास जाते थे, उनकी अब जाकर शिकायत सामने आई है। और बाबाओं की कितनी चलती है, वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करके आपको किस तरीके से बेवकूफ़ बना सकते हैं, ये सिर्फ भारत में शायद हो सकता है। और इतना ज़्यादा इन बाबाओं को हम अपने जीवन में स्थान दे चुके हैं, अपने देश में स्थान दे चुके हैं, शायद उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है और एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है जो अपनी मजबूरी में, बहुत ज़्यादा तकलीफ में इस तरीके के बाबा के जाल में आ जाए, इस तरीके के जंजाल में फंसने के लिए बस तैयार हो, तो उन्हें बचा लीजिए। हमारा भी कर्तव्य है, हमारा भी दायित्व है कि हम ऐसे बाबाओं को इतना ज़्यादा स्थान, प्राधान्य ना दे अपने लाइफ में और उनका इस तरीके का जो बिज़नेस है वो ना चलने दे। खास करके जब बात आपकी मारपीट तक आ जाए,
वो औरत रो रही है, वो खुलकर रो भी नहीं पा रही है क्योंकि वो अपने आप को इतना ज़्यादा मजबूर महसूस कर रही है। सोचिए समाज ने उसको किस तरीके से या परिवार ने उसको किस कदर दोषी ठहराया होगा कि वो इतना ज़्यादा खुद को दोषी मान रही है और उसकी सज़ा काटने के लिए भी तैयार है। बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, सोचने पे मजबूर करता है।